नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। आज हम आपको बता देंगे कि यदि आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के निवासी हैं तो आप संथाली इंडस्ट्रीज के एक एक्टर जो है, जिसको हम लोग जो कॉमेडियन एक्टर के नाम से जानते हैं, ठोपंग टुडू, शायद उसको आप ज़रूर जानते होंगे और उसका नाम भी आप ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि वो चाहे हम फिल्मी दुनिया की बात करें या तो फिर जगह जगह पर जो अगर हम जो है संथाली क्षेत्र में होने वाले अगर हम दिनाजपुर की बात करें तो कई जगह उन्होंने जो है शिरकत किए थे और उन्हें जो एक अच्छा जो है कला को प्रदर्शित किए थे, जिसके बाद जो है लोगों का दिल में एक अलग सा रुझान जो है उमड़ पड़ा था और लोग कहीं ना कहीं जो है ठोपंग टुडू को बहुत अच्छा से जानते थे। लेकिन इसमें से सबसे दुखद बात यह है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आखिर ठोपंग टुडू को जाना कहीं ना कहीं एक संथाली जो उसका जो इंडस्ट्रीस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है सदमे में है। मेरे साथ जो है साहिबगंज ज़िले के एक जाने माने एक्टर जिसे हम जो है जानते हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारा जो है एल्बम भी बनाया है और इसका एल्बम भी वायरल भी हुआ है और लोग इसका एल्बम को बहुत सारा देखने में पसंद भी करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम लोग जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका ZTV भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और ZTV के सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। और मैं तो आज यही कहूँगा कि शायद आज बहुत ही मतलब कि शौक की दिन है और जितना आज ठोपंग दा के बारे में बताया जाए कहा जाए वो कम पड़ जाएगा। सर, अगर हम ठोपंग टुडू की बात करें तो उसका कहीं ना कहीं संथाली इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसका एक अलग पहचान था, अलग वर्चस्व था। आखिर जिस प्रकार जो है अचानक ये कहीं ना कहीं निधन हो जाना या फिर उसको एक हादसा हम लोग मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सदमा का विषय है। कैसे देखते हैं आप इस हादसे को? बिल्कुल बहुत सदमे की बात है, क्योंकि वो जो मतलब कि स्थगित करके चले गए इंडस्ट्री में वो शायद और कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक कॉमेडी किंग की तरह आए थे और अपना वर्चस्व को स्थापित करके वो चले गए। और आज जिस मुकाम तक वो इंडस्ट्री को पहुंचाए हैं उस मुकाम तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कॉमेडी में सबसे पहले मैं जब वीडियोस वगैरह देखता था छोटा में या फिर मैं इसको रियल में भी मैं देखा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक मूवी में देखा था, मैं चोणो चिकड़। तो उस मूवी में मैं जब उसको देखा तो मैं देखा कि आखिर ये कौन है, लेकिन मैं देखा तो बहुत अच्छा एक्टिंग था, बहुत अच्छा डायलॉग्स था। तो वो डायलॉग्स आज भी बच्चे तक याद रखते हैं, यहाँ तक मैं भी याद रखता हूँ। और शायद उस तरह का एक्टिंग, उस तरह का डायलॉग्स और आज तक मैं देखा नहीं हूँ और ना ही आज तक मैं कभी सुन पाया हूँ। अगर सर हम ठोपंग टुडू की अगर हम फिल्मी जगत की उसकी शुरुआत की बात करें तो जिस प्रकार झारखंड जो है, झारखंड पूरे विश्व में एक पिछड़ा राज्य है जिसको आदिवासी के राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं और इस राज्य में आदिवासी की अलग पहचान है। लेकिन उसमें से एक जो है बोकारो के निवासी जिसको हम लोग ठोपंग टुडू का नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बीच से उभर करके सामने आकर के इस प्रकार कला को प्रदर्शित करना और उसका वर्चस्व इस प्रकार झारखंड में बढ़ाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और जिस मुकाम से मतलब कि जिस लेवल से वो लोग ने शुरू किया था, ज़मीनी से शुरुआत किया था, आज के युवक या कोई भी आज के लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तो आपके पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा भरपूर है। उस समय टेक्नोलॉजी की कमी थी, फिर भी वो लोग इतना मेहनत किए कि हम लोग को एंटरटेनमेंट करवाए। और मनोरंजन, किसी को मनोरंजन करना, किसी को हंसी मतलब कि मुस्कान लाना उसके फेस पे या फिर उसको मतलब कि हंसी मजाक कराना बहुत बड़ी बात है। और आज शायद ये चीज़ और एक्टर कोई नहीं कर पाएंगे। ठोपंग टुडू का शुरुआत कैसे हुई थी सर? एक्टर का अगर हम कॉमेडियन की बात करें तो उसका सबसे पहला फिल्म कौन सा फिल्म था जिसमें उसको कॉमेडियन करने का मौका मिला था, और जिसके बाद कैसे उसको लोग धीरे धीरे झारखंड में जानने लगे, कैसे उसका वर्चस्व बढ़ने लगा झारखंड में? सबसे पहले तो मैं उसको चोणो चिकड़ एक मूवी है संताली में, मैं उसमें देखा था और शायद मेरे सोच से सबसे पहले शायद उसमें एक्टिंग किए होंगे कॉमेडी के तौर पर। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मूवी आया वो मतलब कि कॉमेडी किंग के तौर पे बहुत मतलब कि अभिनेता रहते थे और साथ साथ में वो कॉमेडी करते थे। तो उनका जो कॉमेडी का लेवल था वो बहुत ही मतलब कि अलग लेवल पे था। लोग उसको मतलब कि जो हमारे संताल वर्ग के हैं, जो मतलब ट्राइबल वर्ग हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग उसको मतलब संताली जगत के हम लोग जॉनी लेबर बोलते थे। तो बाद में उसका नाम फिर से कॉमेडी किंग ही कहलाया गया। और आज जिस मुकाम तक कॉमेडी को लेके गए हैं संताली भाषा में, शायद कोई और एक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो मतलब जो भी कुछ भी कर देते थे वो, तो वो एक मतलब कि अलग ही लेवल का था। उसको आप देख के मतलब कि आप मुस्कुराएंगे, फिर रोएंगे भी, हंसेंगे भी। वो जो करना चाहते थे वो आपके ऊपर वो रिएक्ट करा ही देते थे। लेकिन आज तक वो एक्टर नहीं देखा हूँ कि आपको ऊपर कोई प्रभाव डालेंगे।
वो अपने लिए एक्टिंग करेंगे, अपने लिए गाना गाएंगे, अपने लिए सारा कुछ एक्टिंग करेंगे, आपको हंसी मजाक करके चले जाएंगे। लेकिन वो प्रभाव डालते थे, और किसी के ऊपर प्रभाव डालना वो बहुत बड़ी बात होता है, चाहे तो अपने एक्टिंग से, चाहे तो अपने कोई भी चीज़ से, वो प्रभाव डाल के ही जाते थे। सर, अगर आप लोगों की अगर हम बात करें तो आप लोगों के बीच अभी जो है एक कॉमेडियन एक्टर नहीं है, उसके साथ किस प्रकार घटना हुआ? क्या वो कोई बीमारी से पीड़ित थे? कैसे घटना घटा उसके साथ? हाँ, वो लंबे बीमारी से पीड़ित थे, और धीरे धीरे मतलब कि बीमारी थोड़ा सीरियस होते रहा, और जब वो बोकारो में मतलब कि एडमिट थे, वहाँ से रेफ़र किया गया रांची। तो रांची में भी मतलब कि वहाँ पे सीरियस मूड में ही थे, और बहुत सारे एक्टर लोग वहाँ पे गए, देखे, अपने तरफ से हम लोग भी ने जितना भी हो पाया हम लोग से सब लोग ने हेल्प किया, और हम लोग ने सरकार से मांग भी की थी, लेकिन सरकार कुछ उसमें रिएक्ट नहीं की, ना ही उसको मतलब कि देखा समझा, और कुछ अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, और जिसकी वजह से आज इस तरह से घटना हुआ। और हम लोग आज यही बोलेंगे कि मतलब कि हमारे पास एक्टर जितने भी हैं, छोटा से लेकर बड़े एक्टर, उसके पास ना सोशल सिक्योरिटी है ना कुछ है। तो अगर कोई अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो सिर्फ अपने मेहनत और अपने दम पे अपने सारा कुछ फाइनेंशियल भी और अपने सारा कुछ अपने से ही करते हैं। अगर इस तरह से सरकार की तरफ से थोड़ा सा प्रोत्साहन या एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो हम लोग भी अपना सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें कि जिस प्रकार आप लोग जो है, चाहे हम झारखंड के अगर प्रत्येक ज़िले की बात करें तो कई से ज़िले हैं जो ट्राइबल्स इलाकों से घिरा हुआ है, और अगर हम साहेबगंज की बात करें जिस ज़िला से आप आते हैं, तो फिर बोकारो की बात करें जिस ज़िला से आपका जो है कॉमेडियन एक्टर जो है टोपंग टुडू थे, और वो जो है करीबन जो है आदिवासी क्षेत्र से घिरा हुआ ज़िला से वो निकल करके सामने आता है, बहुत सारा मेहनत करके जो है अपना जीवन को संवारने में वो लगते हैं। अगर सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई अगर फंड मुहैया कराया जाए या तो फिर कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो क्या आप इससे बेहतर करके दिखाएंगे? जिसका नाम जो है झारखंड, जिस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, उसका नाम जो है कहीं ना कहीं दिल्ली, विदेश जैसे महाशहरों में भी जाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ इंडिया में तो ट्राइबल नहीं है ना, बाकी देश में भी ट्राइबल लोग हैं, बाकी देश के लोग भी देखते हैं। और यहाँ तो मैं बोलूँगा, मैं सोचता हूँ या फिर मैं अपने जानकारी में, शायद ये टोपंग टुडू सिर्फ इंडिया में लिमिट नहीं थे, जो ट्राइबल जितने भी हैं अदर कंट्री में, उसको भी ये लोग फॉलो करते थे, उसका वीडियो भी ये लोग देखते थे। और प्रायः मैं जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं देखा हूँ कि इनके जैसे जो कॉमेडी किंग है बिल्कुल नहीं है। और आपने बोला कि एक प्लेटफॉर्म फंड मिल जाए, तो अगर ये इसमें सरकार काम करती है तो हम लोग उसके मेहरबानी रहेंगे। और फंड मिलने के बाद क्या होता है कि हम लोग भी अपने अनुसार मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आपातकालीन में जैसे किसी का मतलब कि इस तरह से बीमारी हो जाता है, या फिर मतलब कि अच्छे बेहतर सुविधा मतलब कि इलाज के लिए मिल जाता है, तो बेहतर से बेहतर वो कोशिश करेगा कि मैं, कोई भी आदमी बोलेगा कि मैं मतलब कि ज़िंदा रहूं, या फिर उसके घर वाले लोग बोलेंगे कि इसके बेहतर इलाज हो पाए, लेकिन बेहतर नहीं इलाज नहीं होने की वजह से आज इस तरह से होता है। और प्लस मतलब कि आपके पास प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करा पा रहे हैं लोगों को। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि टोपंग टुडू जो वो रांची में वो एडमिट थे, और आप लोगों ने सरकार को भी जो है आवेदन पत्र दिया था, मौखिक रूप से उनको बताए भी थे कि इस प्रकार हमारे एक्टर के साथ जो है समस्या है, उसका समाधान करने को लेकर, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई तत्परता नहीं दिखाया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि हमारे एक सोशल वर्कर हैं, उसने एक अपने फेसबुक पे मतलब कि पोस्ट किया था कि मैंने हेमंत सरकार को, मतलब कि हेमंत सोरेन को मतलब कि मैं ट्विटर के माध्यम से मतलब कि मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ और मांग रखा हूँ कि मतलब कि टोपंग टुडू का बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। जैसे मतलब कि साउथ में अच्छा इलाज होता है, अच्छे बेंगलोर वगैरह चेन्नई वगैरह में अगर भेजा जाता तो शायद आज हमारे टोपंग टुडू जिंदा होते और इतना बड़ा क्षति हम लोग को सहना नहीं पड़ता। लेकिन आज शायद जिस हिसाब से उसका मतलब कि रोग था या कोई भी बीमारी था, उस हिसाब से शायद मतलब कि वो इलाज वहाँ पे संभव नहीं था, जिसकी वजह से आज हम लोग के पास टोपंग टुडू नहीं रहे। अगर जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि सरकार ने किसी प्रकार की कोई तत्परता नहीं दिखाया, झारखंड तो आदिवासियों का ही है, यहाँ पर सरकार ही आदिवासियों का है। क्या हेमंत सोरेन नहीं चाहता है कि झारखंड के एक्टर आगे बढ़े और झारखंड का नाम आगे चल के रोशन हो? अगर सरकार चाहती कि मतलब कि हेमंत सरकार चाहती, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो चाहती कि मतलब कि आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, तो हम लोग तो अभी शुरुआत ही किए हैं टेक्नोलॉजी में आगे, अभी मतलब कि यूट्यूबर बने हैं,
मेरा 10 से 12 वीडियोस है, लेकिन जिस इंसान के साथ मतलब कि इस तरह से घटना घटी वो तो 10-15 वीडियोस वाले नहीं थे ना, वो तो बहुत बड़े मतलब कि एक्टर थे। सबसे पहले ब्रांड सोसाइटी में जैसे ब्रांड बनता है, जैसे मतलब कि फिल्म, तो फिल्म जैसे संताली फिल्म आता है तो कॉमेडी किंग का नाम बोला जाता है, कौन है कॉमेडी करने वाला, तो सबसे पहले तपन टुडू का नाम आता था, मतलब कि एक ब्रांड बन चुका था। तो कम से कम हम लोग के लिए ना सही, जो लोग स्ट्रगल किए हैं शुरुआती दौर से, जो लोग हम लोग को इतना बड़ा करके दिखाए कि मतलब कि हम लोग भी जा सकते हैं, हम लोग को सपना दिखाए कि एक ट्रैवल होके तुम लोग भी कर सकते हो, तो कम से कम उन लोगों को करना चाहिए था ना। ये सबसे बड़ी शर्मिंदा यही है कि मतलब कि सरकार हम लोग के लिए आज तक या तबंदा के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो सरकार से यही मांग है कि मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक सोशल सिक्योरिटी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करें कि हम लोग भी मेहनत करें और उस मेहनत पर हम लोग अपना करियर बना सकें। जिस प्रकार आप दादा कह रहे हैं कि झारखंड में आप लोगों को सरकार का मदद नहीं मिल रहा है, या तो फिर अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अगर यदि थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर झारखंड राज्य में ध्यान दे और इस प्रकार जो आदिवासी एक्टर जो होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके उभर करके सामने आते हैं, वो कड़ी मेहनत करके सामने आते हैं और वो एक अपना भविष्य जो है सकारने का सपना देखते हैं। अगर केंद्र सरकार अगर आगे आकर के मदद करे तो आप लोगों को क्या बेहतर कर पाएंगे, झारखंड का नाम रोशन कर पाएंगे, साथ ही साथ केंद्र सरकार के बीच क्या अपेक्षा करेंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। जिला या राज्य में तो क्या, हम लोग इंटरनेशनल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को मतलब कि जागरूकता लाना होगा लोगों के बीच में। हम लोग अपना करियर बना के तभी चल पाएंगे, तब हमारी सरकार कुछ हम लोग को प्लेटफॉर्म दे। उस प्लेटफॉर्म का हम लोग सही उपयोग करके हम लोग अपना करियर के साथ साथ इस झारखंड के नाम को भी रोशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे ZTV भारत न्यूज़ के दर्शकों के साथ जुड़े हैं और आपने बताया कि आखिर ठोपंग टुडू कौन थे और उसका पहचान झारखंड में क्या था, और कहीं ना कहीं उसका जो है चला जाना वो एक जो है जिसको हम जो है इंडस्ट्रीज के लिए बात करें, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है संवेदनाशील है। साथ ही साथ अगर यहाँ के कुछ लोग हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं और ये लोग जो है अक्सर जो है अगर ठोपंग टुडू की बात करें तो ठोपंग टुडू का नाम ये लोग अक्सर सुना करता था, ये लोग वीडियो वगैरह भी बहुत देखते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो माइकल हेम्ब्रम है। क्या आप ठोपंग टुडू को जानते हैं? जी बिल्कुल। कैसे मैं ठोपंग टुडू को सबसे पहले तो इस ZTV के माध्यम से दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। आज सच में बहुत दुखद वाली बात है कि सर आपने यहाँ तक पहुँच चल के आए और उसके बारे में कुछ खास पूछना चाहते थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ठोपंग टुडू उसका उपनाम है, उसका रियल नेम इज़ विक्रम मरांडी, जिसको द किंग ऑफ कॉमेडी इन संताली इंडस्ट्री में जाना जाता था। सबसे पहले तो मैं याद करता हूँ ठोपंग टुडू का एक मूवी उसने रिलीज़ किया था जो कि चोर चिकड़ नाम था, और उस वक्त हम लोग छोटे थे, जैसे कि हमारे एक्टर पप्पू ने भी कहा, हम लोग हमेशा साथ में रहा करते हैं। तो उस वक्त हम लोग की सड़क भी प्रॉपर नहीं थे और गांव घर में टीवी वगैरह CD वगैरह कुछ नहीं थे फैसिलिटी। तो हम लोग साइकिल पकड़ कर, जो कि हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है फिल्म हॉल, वहां हम लोग साइकिल से चलकर उस मूवी को देखने के लिए हम लोग गए थे। और वहीं से हम लोग का मन में पता चला कि यह संताली एक्टर है, इतने अच्छा कॉमेडी करते हैं, और वहीं से चोर चिकड़ देख करके हम लोग का मन में कहीं ना कहीं उत्सुक माने कि इंस्पायर हो गए हम लोग। और हमारे इंस्पिरेशन जब आई तो मेरे फ्रेंड जिसका नाम है पप्पू राज किस्कू, जो आज इंडस्ट्री में जाने जाते हैं एक्टर के रूप में, तो जब इस दुख को हम लोग को पता चला तो सच में इस माहौल में, गांव घर में, आदिवासी क्षेत्र में, बेल्ट में बहुत ही दुखद वाली बात है। क्योंकि उनके जैसे जितनों भी लोग कॉमेडी करें, ब्रांड एक ब्रांड होता है, उसका जेरोक्स हो सकता है बट ब्रांड हमेशा ब्रांड ही रहता है। तो अगर देखा जाए तो संताली इंडस्ट्री में जो कॉमेडी, द किंग ऑफ कॉमेडी जिसका ठोपंग टुडू के नाम से जाने जाते हैं, उसके जैसे इंडस्ट्री में आना, जितनों भी लाखों लोग कॉमेडी करें बट उनकी जगह को रिप्लेस करना नामुमकिन है। ये मेरे व्यक्तिगत व्यू है। और जब वो चले गए हमारे इस संसार से तो सच में बहुत दुख लग रहा है। कितनों भी वर्ड्स में, शब्द में इसको बयां किया जाए उतने ही कम है, क्योंकि ये जो है ये दुख इमोशन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है जितने भी संताली इंडस्ट्री के लोग के साथ। और उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी छोटे मुझे एक लिरिसिस्ट हूँ। मैं भी काफ़ी सारा एल्बम का असिस्ट किया हूँ और अच्छा
चला है व्यू उसमें भी। तो इसी से हमको पता चलता है कि मैं जिस इंसान के लिए अपने लिरिसिस्ट में माध्यम से इंडस्ट्री को असिस्ट करता हूँ, इसी प्रकार संताली इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जो कि अपने अपने हुनर को पहचानते हुए, अपने टैलेंट को पहचानते हुए कहीं ना कहीं इस ट्राइबल सोसाइटी को दुनिया में भी हाईलाइट करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के मामले हो, पढ़ाई के हो या वगैरह वगैरह। टैलेंट कहीं जगह भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आप सोसाइटी को, संताली सोसाइटी को आप किसी भी तरह से सोसाइटी को आगे ले बढ़ाना प्रमोट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई प्रोफेसर बनते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते हैं या कोई एक्टर बनते हैं। तो ये पर्सनली टैलेंट है, जिस टैलेंट से लोगों को पता चल जाता है कि इस दुनिया में कि हाँ एक ट्राइबल है, जो संताली नाम का भी ट्राइबल होते हैं। नहीं तो सर दुखद वाली बात है कि आज अगर आप पूछा जाए कि संताल कौन है तो काफ़ी लोग इस चीज़ को बता नहीं पाएंगे, जो कि एक इंडिया में एक ट्राइबल है जो संताली कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपकी GTV के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि थोपन टुडू जितने भी लोग नहीं जानते थे, वो एक हमारे संताली इंडस्ट्री के एक एक्टर हुआ करते थे और द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जाना जाते थे, जो कि विक्रम मरांडी है। और आज सच में हमारे सोसाइटी के, संताल सोसाइटी हम तो नहीं बोलेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो संताल हो या नॉन संताल हो, काफ़ी कोई इस भाषा को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, तो उनकी कॉमेडी को अच्छा लगने लगता है। जो कि हमारे संताल परगना के जितने भी संताल हो या नॉन संताल हो, सभी कोई जब उनकी कॉमेडी को देखते हैं तो उसके मुंह में मुस्कान आते हैं। खासकर मैं अपना पर्सनल इसलिए कहना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ या कुछ काम करता हूँ तो जब बोरिंग लग जाता है तो यार मैं क्या बोलता हूँ, अपनी डेटा ऑन करता हूँ मोबाइल में और उनकी कॉमेडी को देखता हूँ, तो अपने जो मेरी टेंशन है वो सच में या कुछ पल के लिए वो रिलीफ हो जाते हैं। और इसी से मतलब कि हर किसी के फेस में, चेहरे पे मुस्कान लाना ये बहुत अहम भूमिका है। आप किसी को दुख देख सकते हैं लेकिन उनकी खुशी को नहीं लौटा नहीं सकते हैं। उसको हंसी, उसकी मुस्कुराहट लाना उनके चेहरों पे काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और वो चीज़ हमारे किंग ऑफ कॉमेडी जिस विक्रम मरांडी है, वो लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे, लिप्स पे मुस्कान लाते थे। तो इसीलिए मैं तो चाहूँगा कि थोपन टुडू से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि उसने अपने हुनर को पहचाने। संताल सोसाइटी से एक सिंपल सी फैमिली में वो पले बढ़े, अपने दम से जीरो से वो स्टार्ट किए और आज वो संताली इंडस्ट्री के में वो अपना पहचान बना के इस संसार से अलविदा ले लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि थोपन टुडू से हमें भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमें उससे यह सीख मिलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम संताली इंडस्ट्री में घुस के अपना पहचान बना सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हर एक इंसान, इस संताली सोसाइटी के हर एक इंसान लोग हैं अपे जो तो होड़ को संताल सोसाइटी तीन मिना बुना नितार को यूथ कुड़ी गिदरकान कोड़ा गिदरकान से जो तो होड़ गी अपन अपिन पहचान बनाव करते, अपने हुनर को पहचानते हुए हम उस हुनर के द्वारा इस संताली सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कोई अपने टीचर के माध्यम से को रूप निभाकर संताली इंडस्ट्री को असिस्ट कर सकते हैं या संताली सोसाइटी को जागरूक कर सकते हैं कि चाहे जितने यूथ हैं, संताली सोसाइटी के जितने भी यूथ हैं, वो अपने हुनर को पहचान कर कि हमारी सोसाइटी को आगे ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आज थोपन टुडू हमारे बीच नहीं रहे तो उसका भी मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर उसको समय पर सरकार की तरफ से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलता तो आज हमारे साथ फिर से थोपन टुडू कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के बीच रहकर हम लोग को खुशी देती, स्माइल देती, हंसमुख चेहरा देते, लौटा देते। लेकिन आज उनके जैसा शायद कोई ही है इस इंडस्ट्री में कि हम लोग को हंसी मजाक दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें थोपन टुडू से ये सीख मिलना चाहिए कि हमें संताली इंडस्ट्री के जितने भी हैं या जितने भी यूथ्स हैं, हमें उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमें एक एक इंसान को अपना हुनर पहचानना चाहिए। अगर हम अपने हुनर को पहचानते हैं तो सच में एक दिन हमारी जो संताल इंडस्ट्री है, ना कि संताल परगना में, ना कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इसका नाम आ जाएंगे।
अगर सर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार आप लोग बोल रहे हैं कि ठोपंग टूडू को देखकर लगकर हम लोग इंस्पिरेशन हुए हैं और हम लोगों ने भी अपना काम को शुरुआत किया और ये बहुत सारे अपेक्षा के साथ आप लोगों ने भी काम की जो स्टार्ट किया, क्या अगर सरकार आप लोगों को मदद करे, जिस प्रकार झारखंड में तो झारखंड आदिवासियों का है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर की बात करें तो उनका भी सरकार आदिवासियों का है, क्या इस सरकार के प्रति आप लोग कुछ अपेक्षा लेकर आगे बढ़े हैं? यदि सरकार आप लोगों को अगर मदद करे तो क्या इससे झारखंड में नहीं बल्कि विदेश में भी आप लोग जो है एक संथाली एल्बम या फिर संथाली फिल्म की पहचान दिला पाएंगे? जी सर, क्यों नहीं, क्योंकि हम जो पिछले वर्षों से संथाल के बारे में जो एक मोहर जो छाप लगाया कि वो लोग संथाल हैं तो उनको देश के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो आपकी परसेप्शन है, लोगों की परसेप्शन है कि संथाल जो हैं बहुत सीधा साधा है सर, जो भी करते हैं सर अपने बल पर करते हैं सर, जो भी करते हैं ईमानदार से करते हैं, आज इतिहास गवाह है सर। तो इसीलिए जब संथाल लोग जब अपने कुछ भी करियर स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो सर वो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो बैकबोन है सर, उसकी जो सपोर्ट है सर, उसकी जो सेकेंड बी प्लान है वो कोई नहीं रहते हैं सर, वो खुद पे अपने दम पर वो लोग अपने मुकाम पर आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो करंट सरकार है हमारे स्टेट पे, अगर वो राज्य सरकार अगर चाहती है संथालों को आगे लिफ्ट अप करने के लिए और एक इंटरनेशनल में अपना छाप बनाने के लिए, तो सर वो कर सकती है सर, क्योंकि सरकार के साथ अगर वो लोगों के लिए ही सरकार बनी है सर, खुद के लिए नहीं बनी है। अगर वो आदिवासी को अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं सर, तो सच में आज संथाल यहाँ ना हो करके पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो अपना पहचान बना सकते हैं सर। इसलिए मैं सरकार से भी चाहूँगा सर कि मेरी गुहार है, मेरी प्रार्थना है कि सर सरकार आदिवासी को पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो दे रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पर देना चाहिए सर, कहीं ना कहीं सर वहाँ पर थोड़ा सा कम है। अगर वो थोड़ा सा दे रहे हैं सपोर्ट, तो सर आज संथाल ना कि यहाँ ग्राउंड लेवल में नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में सर संथाल अपने इंडस्ट्री माध्यम से एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी सर पूरे वर्ल्ड में छा सकते हैं सर। क्योंकि आज हम देखा जाए तो उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, नेपाल भी हमारे ट्राइबल संथाल हैं सर, और वो भी यहाँ ना होकर वहाँ पूरे स्टेट में पूरे देश में फैल कर सर ये संथाल इंडस्ट्री पर इंटरेस्ट लेते हैं सर। आजकल तो हम देखते हैं हमारे यूथ इतने फैसिलिटी ले चुके हैं कि अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाकर अपना लिपसिंग करके अपना पहचान बनाते हैं सर, और कहीं ना कहीं उससे पहचान बनाकर वो छोटे पर्दे से सही धीरे धीरे वो बड़े पर्दे में भी अपना करियर बना सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा तो सर ना कि ओनली संथाल इंडस्ट्री, अगर सरकार अगर ध्यान थोड़ा सा दे संथाल इंडस्ट्री के, तो मैं तो कहूँगा सर संथाली जगत के जितने भी एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं सर, उसको भी इतने टैलेंट है सर उनमें, संथाली एक्टर एंड एक्ट्रेस के ब्लड में, कि सर वो अगर अपना डेब्यू दे सर बॉलीवुड में भी सर, वहाँ भी वो अपना छाप बना सकते हैं सर। ये मेरा आत्मविश्वास है सर, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सर वो लोग जीरो से स्टार्ट करके सर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने टैलेंट अपना दिखाते हैं सर। तो अगर उसको भी अगर बॉलीवुड में भी चांस दिया जाए तो सर वो लोग अपना सही इस्तेमाल अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं सर। ये मेरी पर्सनल मामला, व्यक्तिगत मामला है, हम देखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे GTV भारत न्यूज़ चैनल के दर्शकों के साथ जुड़े और आपने साझा किया कि किस प्रकार जो है अगर हम झारखंड की अगर हम ट्राइबल इलाके की बात करें तो किस प्रकार ट्राइबल इलाके के जो लोग जो होते हैं, जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक टैलेंट जो है अजूबा टाइप का है, और वो लोग जो है उस टैलेंट को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार ये लोग जो है बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग को अगर झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि अगर हेमंत सोरेन की ओर से अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो हम लोग ना कहीं सिर्फ झारखंड को सिर्फ जो है पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी पहचान हम लोग जो है दिला पाएंगे। लेकिन ज़रूरत है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है इस ओर ध्यान दें और आदिवासी बाहुमुल क्षेत्र से आने वाले, चाहे हम फिल्म एक्टर की बात करें या तो फिर जो है कॉमेडियन की बात करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि ये लोग जिस प्रकार जो है दावे के साथ कर रहे हैं कि सिर्फ झारखंड की पहचान हम लोग आसपास के राज्य में नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इसका सपना भी जो है साकार हो जाएगा और झारखंड का पहचान पूरे भारत में एक अलग होगा। आप यदि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।